तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th वाले बच्चे ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करें। फिलहाल ये 2025-26 लास्ट सेशन का है, बट 2026-27 सेशन का भी सेम ऐसे ही फॉर्म आपको मिलेगा। तो आप पहले से ही देख लो, अच्छे से समझ लो कि कैसे फिल करोगे, ताकि आपको मेन टाइम पर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देख लो। सबसे पहले ये फॉर्म आपको स्कूल में मिलेगा, कहीं से डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ना ही DOE की वेबसाइट पर ये मिलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो जब स्कूल जाओगे तो आपको स्कूल से ये फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेट मेंशन करना है। जैसे कि मान लो आप मंडे को जाओगे तो जो डेट है आप वहाँ पर उस दिन आपको मेंशन करना है, मंडे ट्यूसडे जिस दिन आप जाओगे डेट यहाँ पर वही लिख देना। ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर आपको नेम ऑफ स्टूडेंट, अपना नाम लिखना है। यहाँ पर स्टूडेंट ID क्लास 10th की लिखना है। यहाँ पर क्लास 10th CBSE बोर्ड रोल नंबर लिखना है। ठीक है, जिसके माध्यम से आपने अपना रिज़ल्ट चेक किया था। ठीक है, नहीं पता है तो एडमिट कार्ड देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर डेट, ठीक है, यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर स्टूडेंट ID क्लास 10th की, यहाँ पर क्लास 10 CBSE बोर्ड रोल नंबर फिल करना है। ओके, इसके बाद में चॉइस ऑफ स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। इसके लिए आपको अलग अलग परसेंटेज क्राइटेरिया देखना है। तो सबसे पहले आप उसे देख लो ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले देख लेना कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है। जैसे कि आप साइंस विद मैथ्स लेना चाहते हैं तो टोटल पाँचों सब्जेक्ट में मिलाकर 55% होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश में 50, स्टैंडर्ड मैथ या बेसिक मैथ में 50, साइंस में आपको लाने हैं 50। ठीक है, इसी प्रकार साइंस विदाउट मैथ्स, कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटीज़, इनके लिए अलग अलग कैटेगरी है। तो यहाँ से सबसे पहले क्राइटेरिया देख लेना। ठीक है, मेन सब्जेक्ट की जो यहाँ पर मेंशन की गई है। ओके, अब आ जाओ फॉर्म पर। इसके बाद में यहाँ पर आपको चॉइस ऑफ स्ट्रीम किसी एक ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि साइंस विद मैथ्स, साइंस विदाउट मैथ्स, कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटीज़ विद इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज़ विदाउट इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज़ विद स्किल सब्जेक्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ विदाउट स्किल सब्जेक्ट्स, या फिर एनी अदर। तो यहाँ पर किसी एक पर ही आपको क्लिक करना है। देख लेना आप कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसी पे ऐसे क्लिक कर देना, किसी एक पर ही क्लिक करना है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, इसे आप परसेंटेज क्राइटेरिया के हिसाब से सेलेक्ट करोगे कि आपके कौन से सब्जेक्ट में जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट हैं उसमें कितने % हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके, इसके बाद में मार्क्स इन द सब्जेक्ट्स एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर जैसे कि पहला सब्जेक्ट मान लो आपने स्ट्रीम चुन लिया साइंस विद मैथ्स, तो जो सब्जेक्ट वहाँ पर रिक्वायर्ड हैं वो सब्जेक्ट लिखना है, जितने % हैं आपके वो यहाँ पर मेंशन करना है, टोटल 3 सब्जेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर जितने % हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना सब्जेक्ट वही लिखने हैं जो स्ट्रीम सिलेक्शन के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया में दिया गया है। सब्जेक्ट नेम इधर लिखकर जितने % आए हैं यहाँ पर लिख देना। यहाँ पर सीरियल नंबर लिख देना 1 2 3। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद में अगर मान लो ह्यूमैनिटीज़ में लिखना है तो आप 4 सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। बाकी अदर में क्राइटेरिया देख लेना कितने सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए। इसके बाद में एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यहाँ पर आपको 5 मेन सब्जेक्ट के % निकाल कर लिखना होगा। जैसे कि 3 यहाँ पर आप फिल कर दिए होंगे तो 3 यहाँ से ऐड कर लेना, और साथ में 2 बच रहे हैं, 2 अलग से मार्कशीट में देखकर ऐड कर लेना। टोटल आपको मार्कशीट देखना है, 5 सब्जेक्ट ऐड करके 5 से डिवाइड करना है, जितने % आएंगे टोटल यहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है, यहाँ जो फिल करोगे उसे भी, और साथ में 2 टोटल 5 सब्जेक्ट ऐड करके टोटल % अपनी मार्कशीट का यहाँ पर मेंशन कर देना। ये बात क्लियर हो गई। आगे देखो ध्यान से। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर पेरेंट्स की सिग्नेचर करवाना है, माता या पिता किसी का भी। ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर पेरेंट्स, मदर या फादर जो भी हैं उनका नाम मेंशन करना है, और यहाँ पर हैज़ ऑप्टेड फॉर, यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रीम लिखना है जो स्ट्रीम सेलेक्ट किए हो। जैसे कि एग्जांपल साइंस विद मैथ लिए हो तो यहाँ पर लिख देना साइंस विद मैथ्स, या फिर साइंस विदाउट मैथ्स, या फिर ह्यूमैनिटीज़ विद स्किल सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर जो लिए हो, क्लिक किए हो, यहाँ पर लिख देना। ठीक है, फिर से समझ लो। यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर पेरेंट्स नेम, और यहाँ पर स्ट्रीम नेम जो लिखे हो, अभी जो क्लिक किए हो। ठीक है ना। जैसे कि साइंस विद मैथ्स, साइंस विदाउट मैथ्स, यहाँ पर लिख देना, और यहाँ पर डेट लिख देना।
ये दोनों छोड़ देना, ये स्कूल में होगा स्कूल टीचर के द्वारा, ठीक है। बाकी आपकी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।